हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम महान कवि सूरदास जी द्वारा रचित दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही तई, उत ते धार बही। सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर जादा ने लही। तो कवि सूरदास जी के ये पद उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। और पहले पद में कवि सूरदास जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट किया था। गोपियां अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं और उनको बहुत ही विश्वास था, एक आशा थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य ही वापस ब्रज लौट कर आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण हैं वो अपना वादा नहीं निभाते हैं और वे अपने परम मित्र उद्धव से गोपियों के लिए योग का संदेश भेज देते हैं। उनको निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए कहते हैं। तो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर बहुत ही व्यथित हो उठती हैं, बहुत ही दुखी हो उठती हैं और वे उद्धव को संबोधित करती हुई अपनी मन की व्यथा को, पीड़ा को उजागर करती हुई, प्रकट करती हुई कह रही है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ क्या है? में। हे उद्धव, हमारी मन की बात है वो तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। तो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अपनी मन की व्यथा है, पीड़ा है, वो कौन पे, किसको जाकर के कहें, किसको जाकर के सुनाएं। ना ही परत कही, ना ही करते नहीं। वह तो हम श्री कृष्ण के न आने पर इतनी व्यथित दुखी हो उठी हैं कि वो हम अपनी मन की बातें हैं वो तो हम कह ही नहीं पा रही हैं। अर्थात गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के न आने पर और उनके द्वारा योग का संदेश भेज देने पर बहुत ही व्याकुल हैं, दुखी हैं। और गोपियां तो ये सोच रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य ही आएंगे और हम अपनी सारी दुख सुख की बातें हैं वे उनके आने पर उनसे कहेंगी, उनको बतलाएंगी, उनको सुनाएंगी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा का अर्थ क्या है? व्यथा, पीड़ा। अवधि का अर्थ है समय। और गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि अब तक तो हमको, ये आस का अर्थ है आशा, अब तक तो हमको यह विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। आवन मतलब आना। और उनके आने के इसी विश्वास में हम जी रही थी और अपने सारे, तन का अर्थ है शारीरिक कष्ट और मन का अर्थ है
मानसिक कष्ट। हम श्री कृष्ण से विछुड़ करके जो शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहन कर रही थी, व्यथा, विथा का थे व्यथा, कष्टों को सहन कर रही थी, वो केवल हम इसी आधार पर सहन कर रही थी कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य ही हमसे मिलने के लिए आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। लेकिन अब श्री कृष्ण ने क्या किया है, अब हमको जोग का अर्थ है योग। अब श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है, निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का संदेश भेज दिया है। तो हम उनके इस निर्गुण ब्रह्म के संदेश को सुन करके विरहिनी, विरहिनी का अर्थ है विरहिणी, विरहिणी नायिकाएं हैं, हम गोपिकाएं हैं। श्री कृष्ण के इस योग के संदेश को सुन करके हम विरहिणी गोपिकाएं हैं। वो तो उनके विरह की अग्नि में, दही मतलब जली जा रही हैं। हम उनके न आने की पीड़ा है, उनको हम सहन नहीं कर पा रही हैं। हम विरह की अग्नि में व्यतीत हो रही हैं, जली जा रही हैं। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते दहार वही। चाहती हुती गुहारी जितते, गुहारी का अर्थ है अपनी रक्षा के लिए पुकारना। और जहां से हम गोपियां हैं पुकार लगाना चाहती थी अपनी रक्षा के लिए, जहां से हमको भरोसा था, विश्वास था। जीत ही थे मतलब जहां से, जिधर से। उतते धार वही, उतते का अर्थ है वहीं से, उसी स्थान से। और हम गोपिकाएं हैं जहां से हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहती थी, पुकार लगाना चाहती थी। उतते वहीं से, धार वही, धार का अर्थ है योग की धारा। धार वही का अर्थ क्या है, योग की धारा। वहीं से योग की प्रबल धारा वही है। अर्थात श्री कृष्ण ने स्वयं ने आकर के गोपियों के लिए योग को अपनाने का संदेश भेज दिया है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा ने लही। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। धीर का अर्थ क्या है, धैर्य, और धैर्य ही धारण करना। सूरदास जी बहुत ही गोपिकाएं हैं, वो बहुत ही व्यथा में, कष्ट में भिगो करके अपने आप को वो कह रही हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। श्री कृष्ण तो स्वयं नहीं आए और उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। तो श्री कृष्ण ने तो इस प्रकार से अपनी सारी मर्यादा को ही खो दिया है। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा है उसको नहीं निभाया है। उन्होंने तो हमारे प्रेम के साथ छल किया है, धोखा किया है। और अब हम उनके बिना कैसे हम धैर्य धारण करें।